नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग जो है साइंस क्लास 9 चैप्टर 4 जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, उसका जो है पार्ट 1 करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम और रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या, ठीक है। तो जैसे कि आपने चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था, तो उसमें डाल्टन जी ने एक थ्योरी दिया था, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल पार्टिकल्स यानी कि इसका क्या मतलब था। डाल्टन जी का जो सेकंड पॉस्टुलेट था उसमें एक सेंटेंस था, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इसका मतलब था क्या था कि एटम्स इनडिविजिबल है, यानी कि एटम्स को आप और नहीं तोड़ सकते, उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आगे चल के जो है उनका ये स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो जाता है। साइंस इनका स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर देता है और साइंस जो है ये प्रूफ कर देता है कि एटम्स आर डिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है। एटम्स आर डिविजिबल पार्टिकल्स यानी कि इसको और तोड़ा जा सकता है, इसको और डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। आगे जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, साइंटिस्ट ने जो है एटम्स के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को खोजा, ठीक है। एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोजे गए उसमें से एक था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो था वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स था एटम के अंदर, प्रोटॉन जो था वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स था एटम के अंदर, और न्यूट्रॉन जो था वो न्यूट्रल था, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या था? न्यूट्रल था। अब धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करने के लिए क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी था उसको जो जे थॉमसन जी ने किया था, ठीक है। जे थॉमसन, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, कैसे किया था? उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया था, उसमें जो है 2 मेटल प्लेट, ठीक है, 2 मेटल प्लेट था। दोनों मेटल प्लेट को जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो आपको पता है जो नेगेटिवली चार्ज से कनेक्ट हुआ होगा जो मेटल प्लेट होगा उसको हम लोग कैथोड कहेंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज से कनेक्ट होगा उसको हम लोग एनोड कहेंगे, ठीक है। तो 2 मेटल प्लेट को कनेक्ट किया गया, इसको जो हाई वोल्टेज दिया गया, 10,000 वोल्ट आई थिंक दिया गया था, और इसका जो प्रेशर को जो निकाल दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? उसका प्रेशर को निकाल दिया गया और इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा। तो जब पता चला कि यहाँ पे कैथोड से, ठीक है, कैथोड से एक रे निकल रहा है। अब उनको पता कैसे चला कि कैथोड से रे निकल रहा है? तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन था, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन था, वो जो है ग्लो करने लगा। तो जे थॉमसन जी ने सोचा कि ये ग्लो क्यों कर रहा है, जरूर कोई ऐसा पार्टिकल होगा जो इससे टकरा रहा है जिसके कारण ये ग्लो हो रहा होगा, और जरूर ये जो पार्टिकल ये कैथोड से निकल रहा होगा, और क्योंकि ये कैथोड से निकल रहा था इसलिए इसको कैथोड रे कहा गया। जो रे कैथोड से निकल रहा था उसको कैथोड रे कहा गया, और लेटर ऑन बाद में इसी को इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। तो इससे जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए
प्रोटॉन का डिस्कवरी में जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इसको ई गोल्डस्टीन ने खोजा या फिर रदरफोर्ड ने खोजा। ई गोल्डस्टीन जी ने कैनल रेस का डिस्कवरी किया था, ठीक है। उन्होंने थोड़ा बहुत सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें उन्होंने कैनल रेस मिला, ठीक है। उनको क्या मिला? कैनल रेस, CANL, कैनल रेस, जिसको हम लोग एनोड रेस भी कहते हैं क्योंकि एनोड से निकल रहा था, ठीक है ना। लेकिन ई गोल्डस्टीन ने जो है सिर्फ और सिर्फ कैनल रेस को खोजा था, ठीक है ना। बाद में चल के यही कैनल रेस को जो है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन कहा, ठीक है। प्रोटॉन इससे डिस्कवरी किया। तो आई थिंक रदरफोर्ड जी ने जो है प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था, तो एग्जाम में रदरफोर्ड ही लिखिएगा। ई गोल्डस्टीन ने क्या किया था? ई गोल्डस्टीन ने जो है कैनल रेस का डिस्कवरी किया था। अब ये कैनल रेस क्या है? तो कैनल रेस are the positively charged radiation, ठीक है। ये क्या था? एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन था, ठीक है ना, जो कि एनोड से निकल रहा था। क्योंकि एनोड से निकल रहा था इसलिए कैनल रेस को एनोड रेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो बाद में हुआ था, ठीक है ना। जब थॉमसन जी ने, रदरफोर्ड जी ने अपना अपना डिस्कवरी दे दिया था, उसके बाद न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। इसलिए अभी हम न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं पढ़ेंगे, सबके जो है एटॉमिक मॉडल्स को समझने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया था, ठीक है ना। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी तो हो गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर एटम में सजे कैसे हुए हैं। आखिर ये इलेक्ट्रॉन कितना है एटम में, प्रोटॉन कितना है, और ये सजे कैसे हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जिन्होंने अब साइंटिस्ट लोग ने क्या दिया, उसको बताने के लिए कि एटम में जो है जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कैसे सजे हुए हैं, तो उसको बताने के लिए साइंटिस्ट लोग ने अपने अपने एटॉमिक मॉडल्स दिए। सबसे पहले जिन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया वो थे जे थॉमसन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का भी खोज किया था, याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है। तो उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस अपने एटॉमिक मॉडल में ये कहा कि एटम जो ऐसे स्फीयर, इसमें जो है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें ये सब जितना भी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा जो एटम है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इम्बेडेड है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन वाटरमेलन में क्या होता है, जो रेड पार्ट होता है उसी में जो काला कलर का दाना रहता है, काला दाना, वो इम्बेडेड रहता है। तो उसी तरह से इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या थे? इम्बेडेड थे। और इन्होंने ये भी कहा था कि ये जो एटम है ये न्यूट्रल रहता है, यानी कि जितना हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना हमारा मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा इन एन एटम, उतना ही जो है प्रोटॉन रहेगा, ठीक है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, और एटम जो है न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। लेकिन इनका जो मॉडल था वो कुछ हद तक सही था, न्यूट्रल वाला पार्ट सही था, पहला वाला पार्ट थोड़ा सा गलत था, ठीक है ना, परफेक्ट नहीं था। तो इस वजह से उसके बाद आए रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसको अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि भैया आखिर ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और इसको अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल और अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल रेस का यूज किया था, ठीक है। तो जानते हैं आखिर ये इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों लिया? क्योंकि ये जो है सबसे थिनेस्ट चीज चाहते थे, ठीक है ना, जिससे जो है अल्फा पार्टिकल्स बड़े ही तेजी से पास हो जाए।
तो इस वजह से उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। और अब आप पूछोगे वो तो कोई भी रेज ले सकते, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल रेज क्यों लिया? तो अल्फा पार्टिकल रेज उन्होंने इसलिए लिया कि उनका मास जो है बहुत कम रहता है, आई थिंक जस्ट 4u रहता है, ठीक है। उनका मास कितना रहता है? 4u, ठीक है। तो इस वजह से वो चाहते थे कि जो हमारा पार्टिकल है वो बहुत फास्ट मूव करे, इस वजह से उन्होंने अल्फा पार्टिकल रेज लिया था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक अच्छा अल्फा पार्टिकल था हीलियम का +2 आयंस था, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या लिया था, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया था जहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा। यहाँ पे उन्होंने लिया था एक गोल्ड फॉइल, ठीक है, और ये पूरा था फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल्स पास हुआ, ये बात ध्यान से सुनिएगा, अल्फा पार्टिकल्स जब वो पास करा रहे थे तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहे थे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जा रहे थे, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट जो है गोल्ड फॉइल से पास हो जा रहे थे। लेकिन कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है ऐसे हो जा रहे थे, ठीक है, इधर की ओर हो जा रहे थे, इधर की ओर हो जा रहे थे, कुछ इधर की ओर भी हो जा रहे थे, ठीक है ना। और उन्होंने ये देखा कि आई थिंक 12,000, हाँ 12,000 में से एक जो है, एक पार्टिकल जो है रिबाउंड यानी कि वापस आ गया। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड फॉइल से सीधे पास हो जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे सीधे पास हो जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बेंड हो रहे हैं, ज्यादातर जो सीधे पास हो रहे थे, ठीक है ना, मैक्सिमम जो है सीधे पास हो जा रहे थे, कुछ इस तरह से हो जा रहे थे, बेंड हो जा रहे थे। और एक 12,000 पार्टिकल्स में से एक जो है वो से रिबाउंड हो जा रहा था, ठीक है ना, जा रहा था आ रहा था, जा रहा था ऐसे उसी की तरफ आ जा रहा था, ठीक है। तो इन्होंने देखा, तो इनको इससे क्या बात पता चला कि यहां पे कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा हैवी मास वाला चीज है जिसके कारण ये जो है अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो जा रहा है। तो उन्होंने इससे न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस था जो कि पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो उन्होंने देखा कि एटम का 99.9% जो मास है वो इसी न्यूक्लियस में है, ठीक है ना। और इतना हैवी मास होने के कारण ही से, इतना हैवी मास होने के कारण जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो उससे रिबाउंड हो जा रहे थे, ठीक है, क्या हो जा रहे थे, रिबाउंड, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के आसपास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो रदरफोर्ड जी ने इस अपने एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स निकाले, ठीक है। तो चलिए उन ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन को समझते हैं। तो हमारा जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था उसका क्या क्या ऑब्जर्वेशन था। तो ऑब्जर्वेशन तो जैसे मैंने बता ही दिया, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि स्ट्रेट मूव कर जा रहे थे, ज्यादातर मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट मूव कर जा रहे थे गोल्ड फॉइल से। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है, बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, बाय सम एंगल्स, ठीक है। कुछ कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, ठीक है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। उसके बाद तीसरा क्या है, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड। जिसे मैंने बताया था कि 12,000 पार्टिकल्स में से एक जो रिबाउंड हो जा रहा था, मतलब वापस आ जा रहा था, ठीक है ना। तो अब इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या क्या निकले। तो पहला कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर जा रहे थे, तो यानी कि बहुत सारा जो स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। बहुत कम ही पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट कर जा रहे थे, इसका मतलब कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है एटम के अंदर वो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम ही जो है डिफ्लेक्ट कर रहे थे, यानी कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज यानी कि प्रोटॉन जो है कम है। और तीसरा जो था जिसमें 12,000 में से एक जो है वापस आ जा रहा था, इसका क्या मतलब था,